नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले रखा है। चलिए अब इसे समझते हैं। जैसे यहां पर आप देखो, आपको ये एक बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है। तो ये जो बड़ा ब्रैकेट है ना, ये जो बड़ा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। क्या बोलते हैं इसे? कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है पूरा, इसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फेयर। चलो, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फेयर। चलो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फेयर, है ना। चलो, अब इधर देखो, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर जो ये आपको SO4 दिख रहा है, SO4, ये है काउंटर आयन। क्या बोलते हैं इसे हम? काउंटर आयन। काउंटर आयन, है ना। चलो, अब इसके बाद आप इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर में आ जाओ। तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर में जो आपको ये मेटल दिख रही है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर में आप देखो Cu कॉपर मेटल है। तो इस मेटल को हम बोलेंगे CMI, सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल आयन, CMI। सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल आयन, CMI। चलो, अब इसके बाद भाई कोऑर्डिनेशन स्फेयर में CMI के बाद जो भी बचा हुआ रहता है, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, उसे हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं उसे हम? लिगेंड। चलो, जैसे यहां पर ये जो है NH3, NH3 को क्या बोलते हैं हम? अमोनिया। तो ये है लिगेंड। ये क्या है? लिगेंड। चलो, अब इसके बाद लिगेंड की जो संख्या है, जैसे यहां पर देखो लिगेंड की संख्या कितनी है? 4। तो लिगेंड की जो संख्या है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसे हम? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो, तो आप एक काम करो, ये ऐसा नोट करो, फिर अपन आगे देखते हैं, है ना। चलो, कल्याण नोट। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसकी संरचना कैसे बनाते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया, इस तरीके से अपन फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। चलो, अब देखो आगे। जैसे यहां पर अपन ने वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले रखा है ना। चलो देखो इसे। तो इसमें आपको क्या करना है? जो CMI आपको दिख रही है, जो CMI आपको दिख रही है, पहले उसे बना दो। तो ये हमने बना दी CMI। चलो,
अब इसके बाद देखो लिगेंड कितने हैं, तो अंदर आप देखो अमोनिया कितने हैं, 4, तो इनको चारों को जोड़ो, NH3 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 और NH3, ये इस तरीके से हमने जोड़ दिया। चलो अब इनके बीच में बॉन्ड लगाओ, तो CMI और लिगेंड के बीच में बनते हैं उप सह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये इस प्रकार से बनते हैं। मतलब आप देखो ये जो अमोनिया है लिगेंड, लिगेंड क्या काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दान कर रहे हैं भाई। ये क्या है, लिगेंड NH3, ये क्या है, लिगेंड। जैसे ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये लिगेंड है ना। तो लिगेंड यहां पर आप देखो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो हम बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा अमोनिया। अमोनिया क्या दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लिगेंड है ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा। काय की तरह काम कर रहा, लुईस बेस की तरह। चलो, और ये CMI, तो CMI को आप देखो, ये जो CMI है ये क्या काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ले रही है। जैसे अमोनिया देखो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर रही है ना। और ये जो CMI है ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले को हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, है ना। तो ये CMI, तो CMI काय की तरह काम कर रहा है, लुईस एसिड। लुईस एसिड। चलो, और जो SO4 है इसे आप लगा दो ब्रैकेट के बाहर, ये इस तरीके से। तो ये इस तरीके से इनकी संरचना बन जाएगी, है ना। चलो नोट करो। कर लिया नोट। चलो अब अपन देखते हैं लिगेंड के प्रकार, है ना। तो देखो अपन बोल सकते हैं कि भाई जो लिगेंड होता है वो ऋणायन हो सकता है या उदासीन अणु हो सकता है, जो केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़कर जटिल आयन बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड, है ना। या फिर यूं बोल दो कि भाई उप सह संयोजक सत्ता। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है इनको अपन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। हिंदी में बोलते हैं उप सह संयोजक सत्ता। तो हम बोल सकते हैं कि भाई उप सह संयोजक सत्ता में CMI के साथ जो मॉलिक्यूल या एनायन उप सह संयोजक बंध बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड। चलो देखो पढ़ लो। ऋणायन या उदासीन अणु जो केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़कर जटिल आयन बनाते हैं लिगेंड कहलाते हैं। तो ऋणायन हो सकता है, उदासीन अणु हो सकता है, और ये काय के साथ जुड़े होते हैं, CMI के साथ, केंद्रीय धातु आयन, है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। चलो अगला पॉइंट देखो,
ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्मदाता या लुईस क्षार की तरह क्रिया करते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया था कि भाई ये काई की तरह काम करते हैं, लुईस बेस, या फिर अपन इनको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मदाता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन युग्मदाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। समझ में आ रहा है इतना? चलो आगे देखो। अब हम लिगेंड को एक एक करके लिगेंड के प्रकार देखने वाले हैं, है ना। देखो, तो पहला प्रकार अपन पढ़ते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। देखो, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो इस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, या फिर यूं बोल सकते हो कि इस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं वो एक दाता परमाणु रखते हैं और एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। हिंदी में बोलते हैं एक दंतुक लिगेंड। क्या बोलेंगे, एक दंतुक लिगेंड। वे लिगेंड जिनमें केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है ना। अब ये जो मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं ये आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। आवेश के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3। मोनोडेंटेट एनायनिक लिगेंड, मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड, मोनोडेंटेट कैटायनिक लिगेंड। चलो देखो इधर, मोनोडेंटेट एनायनिक लिगेंड, मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड, मोनोडेंटेट कैटायनिक लिगेंड, है ना। चलो ये नोट करो पूरा ऐसा का ऐसे ही, फिर हम आगे देखते हैं। चलो कर लिया नोट। अब देखो, इस चैप्टर का आज वाला जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ये पूरा एकदम बेसिक है। ये चीज़ें यदि आपने अच्छे से याद कर ली तो इस चैप्टर पे मान लो आपकी अच्छी खासी कमांड हो जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लिगेंड पढ़ेंगे तो आपको लिगेंड का नाम याद रखना है, लिगेंड का फॉर्मूला याद रखना है, और लिगेंड पर आवेश ये आपको याद रखना है। ये यदि आपने याद रख लिया तो ये चैप्टर मानो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलो, और जब अच्छे से समझ में आएगा तो सीधी सी बात है भाई, क्वेश्चन भी बनेंगे, है ना। चलो अब देखो। तो मोनोडेंटेड एनायनिक लिगेंड, एनायनिक मतलब जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनायनिक मतलब जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक तरफ आप देखो हमने लिगेंड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और एक तरफ हम देखेंगे लिगेंड का IUPAC नाम, है ना। ये जरूरी है, सूत्र याद रखना है, IUPAC नाम याद रखना है, और लिगेंड पर आवेश चार्ज कितना आ रहा ये अपने को याद रखना है। समझ में आया? चलो देखो, CN-, इसका नाम है साइनो। CN- को क्या बोलते हैं, साइनो। चलो अगला, NC-, इसका नाम है आइसोसाइनो। क्या नाम है इसका, आइसोसाइनो। अगला है SCN-, SCN-, तो इसका नाम है थायोसाइनेटो। क्या नाम है इसका, थायोसाइनेटो। या फिर अपन इसका नाम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो S। क्या नाम लिख सकते हैं, थायोसाइनेटो S। चलो अगला देखो, अगला है NCS-, इसका नाम है आइसोथायोसाइनेटो। क्या नाम है इसका, आइसोथायोसाइनेटो। या फिर अपन इसका एक और नाम लिख सकते हैं, या तो आप आइसोथायोसाइनेटो बोल दो, या एक और नाम है थायोसाइनेटो। क्या नाम लिख सकते हो आप,
थायोसाइनेटोन, इस प्रकार से आप नाम लिख सकते हो। चलो अगला देखो F माइनस, तो इसका नाम लिखेंगे हम फ्लोरो। Cl माइनस, इसका नाम लिखेंगे क्लोरो। Br माइनस, इसका नाम लिखेंगे हम ब्रोमो। I माइनस, इसका नाम हम लिखेंगे आइडो। इतना समझ में आ रहा? चलो ये नोट करो, फिर आगे देखते हैं हम। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। चलो H माइनस, इसका नाम है हाइड्राइडो। हाइड्राइडो, क्या नाम लिखोगे? हाइड्राइडो। चलो अगला है NO2 माइनस, इसका नाम या तो आप नाइट्रो लिख सकते हो या नाइट्राइटो, या तो आप नाइट्रो लिख दो या नाइट्राइटो एन, या तो नाइट्रो लिखो या नाइट्राइटो एन लिख सकते हो, है ना। ONO माइनस, इसका नाम आप नाइट्राइटो लिखो, नाइट्राइटो, या नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ओ लिख सकते हो, है ना। अगला NO3 माइनस, इसका नाम है नाइट्रेटो। NO3 माइनस, क्या नाम है? नाइट्रेटो। चलो अगला NH2 माइनस, इसका नाम है अमाइड। क्या नाम है इसका? अमाइड, अमाइड। चलो NH माइनस 2, इसका नाम है एमिडो। क्या नाम है इसका? एमिडो। अगला CH3COO माइनस, इसका नाम है एसीटेटो। क्या नाम है इसका? एसीटेटो। ऑक्सीजन पे -2, इसका नाम है ऑक्सो। O2 पे 2 माइनस, इसका नाम लिखेंगे परोक्सो। क्या लिखेंगे? परोक्सो। सल्फर पर -2, इसका नाम है सल्फाइडो। क्या नाम है इसका? सल्फाइडो। चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट। अच्छा ये ध्यान रखना, ये क्या है? अमाइडो। क्या है ये? अमाइडो। और ये है इमिडो। क्या है ये? इमिडो, इमिडो, है ना। ध्यान रखना है कुछ का, ये पढ़ने में थोड़े एक जैसे लग रहे हैं तो ध्यान रखना है ना। चलो अगला देखो। अगला SO3 माइनस 2, इसका नाम है सल्फाइटो। क्या नाम लिखेंगे इसका? सल्फाइटो। अगला SO4 माइनस 2, इसका नाम है सल्फेटो। क्या नाम लिखेंगे इसका? सल्फेटो। अगला S2O3 माइनस 2, इसका नाम है थायोसल्फेटो। क्या नाम लिखोगे इसका? थायोसल्फेटो। चलो अगला CO3 माइनस 2, इसका नाम है कार्बोनेटो। क्या नाम है इसका? कार्बोनेटो। OH माइनस, इसका नाम है हाइड्रोक्सो। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सो। क्या नाम लिखोगे? हाइड्रोक्सो, है ना। नोट करो पूरा।
अच्छा, ये जो एनाइनिक लिगेंड है, एनाइनिक जो लिगेंड है, इनके नाम में आप देखो सभी में पीछे ओ आ रहा, नाम में आप देखो ओ आ रहा, और भी आप देख लो ये सब में ओ आ रहा, सब में देखो नाम में पीछे क्या आ रहा, ओ। ये इनकी पहचान है ना। चलो आगे देखो। चलो अगला है मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड, मतलब इन पर कोई आवेश नहीं होगा, उदासीन है ना। चलो तो NH3, NH3 का नाम लिखेंगे एमीन, क्या नाम लिखेंगे, एमीन। चलो H2O, H2O का नाम लिखेंगे एक्वा, H2O का क्या नाम लिखना है, एक्वा। अगला NO, NO का नाम लिखेंगे नाइट्रोसिल, NO का नाम क्या लिखोगे नाइट्रोसिल। चलो अगला देखो CO, CO का नाम लिखेंगे कार्बोनिल, क्या नाम लिखेंगे, कार्बोनिल। अगला CS, CS का नाम लिखेंगे थायोकार्बोनिल, क्या नाम लिखेंगे इसका, थायोकार्बोनिल। चलो अगला देखो PH3, इसका नाम है फॉस्फीन, क्या नाम है इसका, फॉस्फीन। अगला C6H5 का होल्थराइज, है ना, इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्या नाम है इसका, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, है ना। NH2 का होल्टवाइज CS, इसका नाम है थायोयूरिया, क्या नाम है इसका, थायोयूरिया। अगला C5H5N, C5H5N, इसका नाम है प्रीडीन, क्या नाम है इसका, प्रीडीन। चलो ये नोट करो पूरे। चलो कर लिया नोट। अगला देखो। चलो अब अगला है मोनोडेंटेट कैटायनिक लिगेंड, मोनोडेंटेट कैटायनिक लिगेंड। तो NH2 NH3 पॉजिटिव, इसका नाम है हाइड्राजीनियम, क्या नाम है इसका, हाइड्राजीनियम। अगला NO पॉजिटिव, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम, क्या नाम है इसका, नाइट्रोसोनियम। NO2 पॉजिटिव, इसका नाम है नाइट्रोनियम, क्या नाम है इसका, नाइट्रोनियम। अच्छा इनमें आप देखो नाम में आपको पीछे कुछ कॉमन दिख रहा, ईएम, आप देखो ये ईएम आ रहा, ये ईएम आ रहा। चलो नोट करो। चलो आगे देखो। तो यहां पर ये अपने मोनोडेंटेट लिगेंड कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। इन पे आप देखो ये कैटायनिक वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इस पे भी देखो +1, इस पे भी +1, इस पे भी +1, है ना। ये चार्ज भी हमको याद होना चाहिए, है ना। चलो आगे देखो। अगला है बायडेंटेट लिगेंड, हिंदी में बोलते हैं द्विदंतुक लिगेंड, क्या बोलेंगे, द्विदंतुक लिगेंड, है ना। तो इस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं वो 2 दाता परमाणु रखते हैं, कितने दाता परमाणु रखते हैं, 2, है ना, ये ध्यान रखना। चलो अब इसमें आप देखो, एक तो ऑक्सीजन ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला ऑक्सीजन, ये दोनों दान दान करेंगे, एक ऑक्सीजन नीचे वाला और एक ऊपर वाला, 2 दाता परमाणु हो गए। चलो और COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, इसका नाम है ऑक्जेलेटो, क्या नाम है इसका, ऑक्जेलेटो। शॉर्ट में अपन OX करके लिखते हैं, क्या नाम है, ऑक्जेलेटो।
चलो अगला CH2NH2, CH2NH2, इसका नाम है इथाइलिन डायमीन। भाई दो कार्बन है ना, एक दो, तो इथाइलिन और NH2, NH2 को क्या लिखते हैं, एमीन, तो कितने हैं, दो, तो नाम हो जाएगा इथाइलिन डायमीन। शॉर्ट में हम बोलते हैं इन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इन। चलो नोट करो इसे। चलो तो ध्यान रखना, शॉर्ट में हम क्या लिख रहे हैं इसको, EN, या इन करके भी आप बोल सकते हो। चलो आगे देखो, अगला है ट्राइडेंटेट लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड। अब देखो इस प्रकार के लिगेंड में 3 दाता परमाणु होते हैं। कितने दाता परमाणु होते हैं, 3। चलो इसमें आप देखो CH2 एक नाइट्रोजन ये वाला दान करेगा, एक नाइट्रोजन ये वाला दान करेगा, और एक ये वाला नाइट्रोजन दान करेगा, तो 3 दाता परमाणु हो गए। अब यहां पर देखो नाम CH2 दो कार्बन ये और दो कार्बन ये, तो हम क्या लिखेंगे, डाई इथाइलिन। भाई CH2 ये दो है, एक ये और एक ये, और NH2 इसको क्या लिखेंगे, एमीन, तो इसको भी एमीन, ये भी एमीन और ये भी एमीन, तो एमीन कितने हैं, 3, तो नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइलिन ट्राई एमीन, या फिर हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं डाई इन। क्या लिखते हैं शॉर्ट में, डाइन। चलो नोट करो। कर लिया नोट। अगला देखो, अगला है टेट्राडेंटेट लिगेंड। चतुदंतुक लिगेंड है ना। चलो अब इस प्रकार के जो लिगेंड है इनमें दाता परमाणु कितने रहेंगे, 4। कितने दाता परमाणु रहेंगे इसमें, 4। जैसे आप देखो इसमें ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और चार्ज कितना देखो, 1 2 3 -3, तो 3 तो ये ऑक्सीजन और एक ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो एक ये नाइट्रोजन लोन पेयर दान करेगा, तो कितने डोनर एटम हो गए, 4। और नाम क्या है इसका, नाइट्रिलो, और ये CH2COO नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, एसीटेटो, तो कितने हैं, 3। भाई 1 2 3, तो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, ये नाम हो जाएगा। चलो इसमें देखो, तो एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, 2 हो गई, एक ये 3, और एक ये वाली नाइट्रोजन 4, 4 नाइट्रोजन हो गई। CH2 एक ये, CH2 एक ये, और CH2 एक ये, तो यहां पर आप देखो ये कितने हो रहे हैं, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे हम, ट्राई इथाइलिन, और कितने एमीन है, 1 2 3 4, तो टेट्रा एमीन, तो नाम हो जाएगा ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन, और शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं ट्राई इन, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ट्राई। चलो नोट करो। देखो इनको आपको क्या करना है, अच्छे से लिखो और 2-4 बार इनको लिखो, रफ पेज में लिख के देखो, है ना, और अच्छे से रटो 2-4 बार, एकदम रटे हुए होना चाहिए, क्योंकि ये सारे लिगेंड आपको याद रहेंगे तभी आगे चैप्टर में काम चलेगा, है ना। और यदि आपने लिगेंड के नाम, फॉर्मूला और चार्ज, देखो 3 चीजें, लिगेंड का सूत्र, लिगेंड का नाम और लिगेंड पर चार्ज, ये 3 चीजें यदि आपने अच्छे से रट ली, याद कर ली, तो ये मानो कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलो आगे देखो, अगला है पेंटाडेंटेट लिगेंड।
पंचदंतुक लिगेंड, क्या बोलेंगे, पंचदंतुक लिगेंड। चलो, इसमें दाता परमाणु कितने होते हैं, 5। इसमें दाता परमाणु कितने होते हैं, 5। चलो, इसमें देखो 3 तो ये ऑक्सीजन, चार्ज दिख रहा -1 -1 -1, तो कितना हो जाएगा -3। तो 3 तो ये ऑक्सीजन और 2 ये नाइट्रोजन, तो हो गए 5 डोनर एटम। चलो, अब नाम देखो, CH2 CH2 तो कितने हैं, 1, तो इथाइलिन और 2 नाइट्रोजन, तो डाई एमीन, और CH2COO नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट। तो 1 2 3, कितने हैं ये, 3, तो क्या हो जाएगा, ट्राई एसीटेट आयन। क्या नाम लिखेंगे, ट्राई एसीटेट आयन। तो नाम हो जाएगा इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन, है ना। और शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं EDTA, और ब्रैकेट लगा के इस पे -3। भाई ये चार्ज 1 2 3 -3 हो रहा है। चलो नोट करो। चलो अगला देखो, अगला है हेक्साडेंटेट लिगेंड, षटदंतुक लिगेंड। अब इसमें आप देखो दाता परमाणु कितने होते हैं, 6। दाता परमाणु इसमें कितने हैं, 6। तो 1 2 3 4, तो भाई 4 दाता परमाणु तो कौन है, ऑक्सीजन, है ना। और 2 दाता परमाणु ये नाइट्रोजन। तो हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब आप देखो CH2 CH2, तो इथाइलिन, एक नाइट्रोजन ये और एक ये, तो ये डायमीन, फिर CH2COO नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट। तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो टेट्रा एसीटेट आयन, क्या हो जाएगा, टेट्रा एसीटेट आयन। चलो, और इसको लिखते हैं EDTA, ब्रैकेट लगाओ और -4। तो ये आप देखो 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। चलो नोट करो। कर लिया नोट। चलो आगे देखो, अब अगला है उभयदंतुक लिगेंड, या इसको अपन उभयदंती भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे एम्बीडेंट लिगेंड। क्या बोलेंगे, एम्बीडेंट लिगेंड, या उभयदंतुक बोल दो या उभयदंती बोल दो। अब देखो होता क्या है, ये जो लिगेंड होते हैं इनमें 2 दाता परमाणु होते हैं। कितने दाता परमाणु होते हैं, 2। परंतु एक समय पर कोई एक परमाणु ही दाता परमाणु की तरह व्यवहार करता है। मतलब दाता परमाणु तो 2 है, पर एक समय पर कोई एक ही दान करेगा। जैसे आप देखो, एग्जाम्पल अपन ने ले लिया CN-, तो इसमें आप देखो कार्बन भी डोनर एटम है और नाइट्रोजन भी, है ना। पर अभी इसमें केवल डोनर एटम की तरह काम कौन कर रहा, कार्बन। यदि अपन इसको NC ऐसा बना दे, तो अब डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। भाई इसमें डोनर एटम कौन है, कार्बन, और इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन। तो डोनर एटम तो 2 है, पर एक समय पर कोई एक ही दान करेगा, है ना। अगला देखो SCN-, यहां पर डोनर एटम कौन है, सल्फर, NCS-,
अब डोनर एटम कौन हो गया? नाइट्रोजन। चलो अगला देखो, NO2 माइनस, इसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन, अपन इसको ऐसा लिख दो। अब डोनर एटम कौन हो गया? ऑक्सीजन। समझ में आ रहा? चलो पढ़ लो इसे। ऐसे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु हो परंतु एक समय में एक परमाणु ही दाता परमाणु का व्यवहार प्रदर्शित करता है, ऐसे लिगेंड उभयदंती कहलाते हैं। मतलब इनमें दाता परमाणु तो दो है परंतु एक समय पर कोई एक ही परमाणु दाता परमाणु का व्यवहार प्रदर्शित करेगा। मतलब एक समय पर कोई एक ही दाता परमाणु की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है इतना? चलो नोट करो इसे। कर लिया नोट? चलो तो यहां पर अपना लिगेंड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं कल।